सिरप के काले कारोबार को लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। यूपी से लेकर झारखंड और गुजरात तक 25 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। 30 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। वाराणसी में कफ सिरप के सरगना शुभम जायसवाल के घर पर छापेमारी में ईडी को उसकी काली कमाई के कई सबूत मिले हैं। ईडी और एसआईटी की टीम ने शुभम जायसवाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट विष्णु अग्रवाल के दफ्तर पर छापेमारी की, जहां कंप्यूटर हार्ड डिस्क को ईडी की टीम ने कब्जे में लिया। ईडी कफ सिरप के कारोबार में हुए लेन देन के तमाम कागजात की जांच में जुटी है। बड़ी बात यह है कि छापेमारी के लिए जैसे ही टीम शुभम जायसवाल के सीए के दफ्तर पर पहुंची, वो फरार हो गया। ईडी को सीए के दफ्तर से कई ऐसे कागजात मिले जिसमें शुभम जायसवाल के शराब और रियल एस्टेट कारोबार में भी शामिल होने का पता चला। कफ सिरप के मामले में ईडी आज वाराणसी में शुभम जायसवाल के हर उस ठिकाने पर छापेमारी की जहां से कफ सिरप के लेन देन की प्रक्रिया होती थी। इसी कड़ी में पूरी ईडी की टीम शुभम जायसवाल के सीए विष्णु अग्रवाल के घर भी पहुंची। तस्वीर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कार्रवाई अभी जारी है और सबसे बड़ी बात है ये है कि लगभग 12 घंटे हो गए तमाम उन ठिकानों पर ईडी कागजात खंगाल रही है और कफ सिरप को लेकर के जो भी संपत्ति अर्जित की गई है उन संपत्तियों का ब्यौरा ले रही है। यहाँ पर सीए विष्णु अग्रवाल के घर की अगर बात करें तो यहाँ पर जो भी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क हैं उसको ईडी अपने कब्जे में ले चुकी है और बाकी जो कागजात शुभम जायसवाल को लेकर के लेन देन की जो प्रक्रिया रही उसके कागजात खंगाली जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विष्णु अग्रवाल अपने दफ्तर से फरार हैं। यह एक सबसे बड़ा जो खबर है वो ये है कि कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई शुभम जायसवाल तो फरार था ही, साथ में विष्णु अग्रवाल भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो फरार हो चुका है। विवेक जी, ये बड़ी जानकारी आपने बताया है कि आपके जो मुवक्किल हैं विष्णु अग्रवाल, उनके ऊपर आरोप है और कागजात भी पूरा ईडी इस समय खंगाल रही है। क्या जानकारी है आपके पास, क्या लेन देन हुआ करता था शुभम जायसवाल? देखिए, मीडिया के साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि विष्णु अग्रवाल सुबह से ही ईडी के लोगों के संपर्क में रहे हैं। फोन पर भी बात हुई है बराबर और पूछताछ भी उनके कार्यालय पर सुबह से चल रही है और अपने ऑफिस में ही मौजूद है। आप लोगों को ये सही जानकारी नहीं मिली होगी, इसलिए भ्रामक खबर चलने लगी। विष्णु अग्रवाल से ईडी के लोग सुबह से ही उनके कार्यालय में पूछताछ कर रहे हैं और जो भी कागजात हैं उनका अवलोकन कर रहे हैं, उनके बारे में उनसे समझ रहे हैं चीजों को। तो विष्णु अग्रवाल कहीं फरार नहीं है और कहीं भागे हुए नहीं। वहीं वाराणसी में कफ सिरप कांड के सरगना शुभम जायसवाल का सिंडिकेट चलाने वाले देवेश अग्रवाल के घर पर भी छापेमारी की गई है। आरोप यह है कि देवेश के घर से फर्जी फार्मा एजेंसी के नाम पर कफ सिरप की बिल्डिंग और सप्लाई का धंधा चलाया जा रहा था। डीएसए फार्मा एजेंसी के नाम से फर्जी दस्तावेजों पर कारोबार हो रहा था। ईडी की कार्रवाई के समय एक और फर्जी फार्मा एजेंसी सामने आई है। अब इसी एजेंसी से जुड़े लेन देन की जांच हो रही है। हालांकि मामला सामने आने के बाद संबंधित फार्मा एजेंसी के पते पर ताला लटका हुआ है। लखनऊ में अवैध कफ सिरप पर छापेमारी के समय ईडी की टीम को वो गोदाम मिला जहां पर देखा गया कि कफ सिरप की खेप रखी हुई थी। ये गोदाम लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में है, जहां छापेमारी के समय 40,000 से ज्यादा कफ सिरप की बोतलें मिली हैं। तो 40,000 से ज्यादा बोतलें मिली हैं। तस्वीरें आप देखिए, लखनऊ में अवैध कफ सिरप को लेकर के छापेमारी लगातार जारी है। ईडी की टीम के हाथ सबूत लगे हैं और ये गोदाम आप देख लीजिए जहां कफ सिरप रखी हुई थी। पूरी खेप इस गोदाम में ही रखी हुई थी। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में ये गोदाम है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 40,000 से ज्यादा कफ सिरप की बोतलें मिली हैं। तो अभी तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है 30 से ज्यादा। यूपी से लेकर गुजरात, झारखंड तक ईडी की रेड जारी है। कफ सिरप कांड की सरगना शुभम जायसवाल पर शिकंजा भी कसा है। इस बीच लखनऊ में ये गोदाम देखिए जो कि ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में है। यहाँ पर नकली कफ सिरप रखी हुई थी। 40,000 से ज्यादा ये बोतलें मिली हैं। तो कितना लंबा चौड़ा ये कारोबार है, अवैध तरीके से हो रहा था
और कहां कहां तक इसके तार फैले हुए हैं, ये आपको हम जानकारी दे रहे हैं। और ये गोदाम जहां पर नकली कफ सिरप रखा गया था, 40,000 से ज़्यादा बोतलें रखी गई थी। ईडी के हाथ में ये नकली कफ सिरप की बोतलें मिली हैं। कई अहम सबूत ईडी को हाथ लगे हैं, कई लोगों पर शिकंजा कसा है। 30 से ज़्यादा एफआईआर अभी तक दर्ज हो चुकी है। अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी जारी है। अवैध कफ सिरप मामले में ईडी टीम वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर, जौनपुर समेत यूपी के कई शहरों में छापेमारी कर रही है। तस्वीरें आप देख लीजिए, 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। वाराणसी, सहारनपुर, लखनऊ, जौनपुर की तस्वीरें आप देखिए। अवैध कफ सिरप का जो कारोबार है वो कहां कहां तक फैला हुआ है। 25 ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है और ईडी की टीम वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर, जौनपुर समेत कई शहरों में इस वक्त रेड कर रही है। सबूत खंगाले जा रहे हैं और यहाँ पर आपको बताएं कि नकली कफ सिरप का भंडाफोड़ हुआ है। कई लोगों पर शिकंजा कसा है। वहीं सहारनपुर में नकली कफ सिरप कारोबार से जुड़े विभोर राणा और विशाल राणा की अगर हम बात करें तो इनके बारे में मालूम चला है किस तरीके से यहाँ पर जो छापेमारी हुई है, वहां पर सूत्रों के अनुसार विभोर और विशाल राणा अपने गांव में कई करोड़ रुपए की लागत से एक हवेली का निर्माण करवा रहे थे। इनके पास पैसा कहां से आया, इसकी जांच शुरू हो चुकी है। जौनपुर की बात करें तो ईडी की टीम ने अवैध कफ सिरप के कारोबार से जुड़े अमर पांडे नाम के कारोबारी ठिकानों पर छापेमारी की। उसके पास से कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमर पांडे का जो नाम है केदार फार्मा नाम की एक फर्म से जुड़ा बताया जा रहा है। आप देखिए कि यहाँ पर कहां कहां तक छापेमारी हुई है। अवैध कफ सिरप का जो कारोबार है वो देश के अलग अलग राज्यों तक फैला हुआ है और अमर पांडे नाम का जो एक कारोबारी है इसके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। कई अहम दस्तावेज बरामद हुए हैं। अमर पांडे का नाम केदार फार्मा नाम की एक फर्म से जुड़ा बताया जा रहा है। तो देखिए कि ईडी की जो टीम है जौनपुर में मौजूद है, रेड हो रही है। अवैध कफ सिरप केस में लगातार अलग अलग इलाकों में छापेमारी जारी है। कफ सिरप जो है कांड के मामले में जनपद जौनपुर में भी ईडी की टीम पहुंचकर जो है जांच कर रही है। ये देखिए टीवी अस्पताल रोड का ये मकान है, एक घर है जो लाल बहादुर का घर बताया जा रहा है। यहाँ पर ईडी की कई सदस्यीय जांच टीम पहुंचकर इस मकान के गेट के अंदर जो है जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि ये केदार फार्मा से जुड़ा हुआ यह मामला। जब मीडिया ने भरसक बात करने का प्रयास किया तो सुरक्षाकर्मी समेत अन्य लोगों ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कैमरा चलाने के लिए और अंदर जाने के लिए मना कर दिया। बताया जा रहा है कि इसमें कई लोग जो बैठे हैं ईडी से जुड़े हुए, सुरक्षा से जुड़े हुए, वो लोग पहुंचकर जो है लगातार कफ सिरप जो मामला है, जो फर्जीवाड़ा जो मामला है, जो जौनपुर से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें यहाँ से भी मुकदमे जो दर्ज हैं, 2 मुकदमे में 18 फर्मों को मुकदमा दर्ज है जो केदार फार्मा से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आपको दिखाते हैं कि कफ सिरप की काली दुनिया कहां कहां फैली है। यूपी में लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर की अगर हम बात करें, सहारनपुर में ये जाल फैला हुआ है। तो देश के अलग अलग राज्यों तक ये कफ सिरप का जाल फैला हुआ है। हम आपको मैप के जरिए बता रहे हैं। तो देखिए कि यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो वाराणसी तक ये फैला हुआ है। लखनऊ की बात करें, जौनपुर की बात करें, इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात की तो अहमदाबाद में भी ये फैला हुआ है और झारखंड के रांची में भी इस रैकेट का पता चला है। और आपको बताएं कि ये हम मैप के जरिए बता रहे हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक, गुजरात से लेकर झारखंड तक, तो और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाके हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो लखनऊ है, जौनपुर, जहां पर इस वक्त ईडी की रेड चल रही है। अलग अलग शहरों में ये रेड चल रही है। वाराणसी की हमने बात की। अगर हम बात करें सहारनपुर की तो यहाँ पर भी ईडी की टीम के हाथ अहम सबूत लगे हैं। लखनऊ में तो एक गोदाम के बारे में मालूम चला है जिसमें नकली कफ सिरप रखी हुई थी। 40,000 से ज्यादा उसकी बोतलें मिली हैं। तो ये आप समझिए कि किस तरीके से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा था। और पिछले 2 महीनों की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों, लखनऊ की अगर हम बात करें, देखिए वाराणसी की अगर हम बात करें तो 30 से ज्यादा अधिक एफआईआर के आधार पर
ECIR दर्ज हुई है। ईडी का आरोपियों पर शिकंजा पूरी तरीके से कस चुका है। सिरप का अवैध भंडाफोड़ हुआ है। आपको बताएं कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड का भी मालूम चला है। इसके बारे में ईडी ने आरोपियों के खिलाफ ECIR दर्ज की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, जो ये काला कारोबार है इसमें मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल अभी फरार है, लेकिन तमाम लोगों तक ईडी का शिकंजा कस चुका है। और जो शुभम जायसवाल है, जो मास्टरमाइंड है, इसके दुबई में होने की संभावना है। और अलग अलग किरदार हैं, इन किरदारों की भूमिका अलग अलग है। शुभम जायसवाल के पिता की बात करें तो भोला प्रसाद, गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन शुभम जायसवाल अभी फरार है, दुबई में हो सकता है, ये जानकारी मिली है। अभी तक यूपी पुलिस ने 32 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच के लिए आपको बताएं कि योगी सरकार ने SIT का गठन भी किया है, ताकि जो सफेदपोश लोग हैं जिन्होंने नकाब ओढ़ा हुआ था उन तक टीमें पहुंच पाएं।